हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हम न्यूरोलॉजी रिलेटेड जो बीमारी होते हैं उनके बारे में देखते और समझते हैं। तो इस वीडियो और आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को ब्रेन में होने वाले जो इन्फेक्शन हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन में जो इन्फेक्शन होते हैं उनके क्या क्या कॉमन कारण होते हैं, क्या क्या एरिया इन्वॉल्व हो सकता है और क्या सिम्टम हो सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों को एक एक करके सारे इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को भी इसके रिलेटेड अवेयरनेस हो। और इस सीज़न में और मोस्टली रेनी सीज़न में ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि इनसे कैसे हम बच सकते हैं और इनको कैसे हम पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है। जैसे सामने वाले हिस्से को फ्रंटल लोब बोलते हैं, बीच में पैराइटल लोब है, पीछे में ऑसिपिटल लोब होता है और साइड में टेम्पोरल लोब होता है। तो ये सारे लोब्स जो होते हैं, सारे जो एरियाज़ होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे फ्रंटल लोब का जो मोस्टली बिहेवियर कंट्रोल, टेम्पोरल लोब में मेमोरी का कंट्रोल होता है, ऑसिपिटल लोब में जो है देखने का जो ताकत होता है, देखने का जो एनालिसिस होता है वो होता है। देन पैराइटल लोब में मोटर पावर जो होता है वो कंट्रोल होता है। तो इस सारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और ये जो ब्रेन होता है वो बाहर से अलग अलग लेयर से कवर होता है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं पाया मैटर होता है, देन एरेक्नॉइड मैटर होता है, देन ड्यूरा मैटर होता है। तो अगर इसके किसी भी पार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, अगर इस एरिया में मेनिंजियल एरिया में इन्फेक्शन होता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और अगर इस अंदर के हिस्से में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको एन्केफेलाइटिस बोलते हैं। तो ये है दोस्तों अलग अलग एरिया के हिसाब से बीमारी का, इन्फेक्शन का नाम। देन उसके बाद क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो कॉजेज़ में दोस्तों इन्फेक्शन के बहुत सारे कॉज हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया, फंगल का इन्फेक्शन हो गया। और उसके बाद बैक्टीरियल में भी बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस हो सकता है, एन्केफेलाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकता है। मतलब ब्रेन के अंदर पस, बैक्टीरिया का पस जमा होके एक स्ट्रक्चर बना सकता है। देन उसके अलावा अलग अलग कॉजेज़ हैं, जैसे कि निमोकोकल मेनिंजाइटिस, निजेरियल मेनिंजाइटिस, देन टीबी मेनिंजाइटिस। अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग इन्फेक्शन हैं। देन उसके बाद वायरस में जैसे कॉमन है HSV वायरस, वेरिसेला वायरस, देन रैबीज़, देन HIV वायरस। तो ये सारे वायरस जो है वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। देन हेलमिन्स में जैसे सिस्टोसोमियासिस हो गया, हाइडेटिस डिजीज़ हो गया, सिस्टिसर्कोसिस हो गया। तो ये सारे जो कीड़े हैं वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। देन जैसे कि बोला मैंने फंगस जो है, जैसे कि अभी हम लोगों ने कोविड के टाइम में म्यूकर माइकोसिस बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो एक ब्रेन में को इन्वॉल्व कर सकता है। देन उसके बाद होता है प्रियॉन डिजीज़, देन प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन जिसमें कि मलेरिया आता है, टॉक्सोप्लाज्मा आता है। तो ये सारे जो है ब्रेन को इन्फेक्शन करा सकते हैं। और इन सारे में जो है इम्पॉर्टेंट जो ब्रेन इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो इन ब्रेन इन्फेक्शन का जो है क्या लक्षण होता है। तो दोस्तों, अगर ब्रेन में किसी भी कारण से मेनिंजाइटिस होता है तो मेनिंजाइटिस में आपको फीवर आता है, उसके बाद हेडेक हो सकता है, देन उसके बाद मिर्गी जो होता है, सीज़र वो हो सकता है, देन हाथ पैर में कमजोरी हो सकता है, देन धीरे धीरे जो है पेशेंट को कॉमा भी हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि अगर इंसेफेलाइटिस होता है, किसी भी कारण से अगर ब्रेन का जो अंदर का जो भाग है वो अफेक्ट होता है, तो डिपेंड करेगा फीवर, सीज़र जो है, उसके अलावा स्पेसिफिक एरिया अगर जो इन्वॉल्व हुआ है उसके लक्षण, जैसे कि अगर पैराइटल लोब इन्वॉल्व हुआ है तो हाथ पैर में कमजोरी,
अगर ऑसिपिटल इन्वॉल्व हुआ है तो देखने में प्रॉब्लम ये सब हो सकता है। तो ये जो है कॉमन लक्षण है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक बीमारियों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि उनका क्या लक्षण होता है, क्या उनका इलाज होता है, क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, ये सारे चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।